जय श्री राम इन्वेस्टर एंड ट्रेडर्स। चलिए बात करते हैं स्टॉक टॉक की। और स्टॉक टॉक की बात करने के पहले आप सभी को आषाढ़ी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। रामकृष्ण हरि। चलिए बात करते हैं निफ्टी की। स्टॉक टॉक के अंदर अगर निफ्टी की बात नहीं करेंगे तो स्टॉक टॉक का बात करना थोड़ा सा उसके साथ नाइंसाफी होगी। तो जब जब भी हम स्टॉक टॉक की बात करते हैं तो उसी के साथ हम थोड़ा सा निफ्टी का एक ओवरव्यू ले लेते हैं। निफ्टी का अगर ओवरव्यू लेते हैं तो निफ्टी का जो क्लोजिंग आया है वो एक अगेन क्रूशियल लेवल के आसपास आया है, जो कि है 25,450 के आसपास का। और एक जो ब्रॉडर रेंज मैंने आपको कहा है, ये जो रेंज है यानी 25,650 से 25,350, और इसका जो मिड पॉइंट है 25,500 का, लगभग मार्केट कुछ दिनों से इसी के अंदर घूम रहा है। और आज की क्लोजिंग जो आई है वो थोड़ी सी अच्छी खासी आई है। और लग रहा है कि यहाँ से एक यूएस मार्केट के साथ इंडियन मार्केट भी चल पड़ेगा। और जैसे यूएस मार्केट ने न्यू हाई लगाया है, हो सकता है कि आने वाले कुछ दिनों में निफ्टी भी अपना पिछला रिकॉर्ड हाई तोड़ के न्यू हाई लगा देगा। अब चलिए बात करते हैं स्टॉक टॉक की। स्टॉक टॉक के अंदर सबसे पहला जो स्टॉक हमारे रडार में आया है वो है चेन्नई पेट्रो का। चेन्नई पेट्रो केमिकल्स के बारे में आपको बताने की ज्यादा जरूरत नहीं है क्योंकि ये वेल नोन कंपनी है। और चेन्नई पेट्रो का आप अगर देखेंगे तो पिछले कुछ दिनों से एक स्टॉक जो है एक रेंज में फंसा हुआ था, जो कि रेंज थी 650 के आसपास की। और ये 650 की रेंज को थोड़ा सा ब्रेक करके अब स्टॉक थोड़ा ऊपर निकलने की कोशिश कर रहा है। और ऐसा लग रहा है कि यानी क्योंकि जो उसके ऊपर जो एक क्लोजिंग दी है और क्लोजिंग देने के बाद में यहाँ पे रिट्रेसमेंट भी दिया है। आप अगर देखेंगे तो एक एक रेजिस्टेंस था, यहाँ पे एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना। और आज भी मार्केट में जो सिंपल चीजें वो एग्जैक्टली वर्क करती है। देखिए इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न का ब्रेकआउट मिला, ब्रेकआउट के बाद में यहाँ से एक ब्रेकआउट दिया और ब्रेकआउट के बाद में रिटेस्ट भी हुआ। और जो एक लेवल था 25,000 सॉरी 650 का, उसी लेवल के आसपास उसने सपोर्ट लेके ऊपर जाने की कोशिश की है। अभी बात करते हैं इसके आगे क्या हो सकता है। चेन्नई पेट्रो जो आने की वजह की जो मैसिव ब्रेकआउट मिला है, ये ब्रेकआउट मिलने की वजह से ये अपने रडार पर आया है। और रडार पर तो आया है और उसी के साथ साथ में यहाँ पे एक जो मैसिव क्लोजिंग मिली है वो पिछले सपोर्ट के आसपास मिली है। ये आप अगर सपोर्ट देख रहे होंगे तो एक सपोर्ट के आसपास की उसके आसपास क्लोजिंग आई है। और हमारा जो ट्रेडिंग प्लान इसके अंदर बन रहा है, हमारा जो ट्रेडिंग प्लान है, हमारी जो बाइंग प्राइस रहेगी लगभग 802 के आसपास की रहेगी। यानी हम जो इसके अंदर एंट्री करेंगे वो लगभग 800 या 802 के आसपास एंट्री करेंगे। अब आप कहेंगे कि भाई अभी 730 770 पे चल रहा है और आप 802 के आसपास एंट्री करने के लिए क्यों बोल रहे हो? क्योंकि देखिए यहाँ से उसके रिवर्सल की पॉसिबिलिटीज है। और रिवर्सल अगर आता है तो हम उसमें ट्रैप हो सकते हैं। तो इसी वजह से मैंने एक सेफेस्ट एंट्री बनाई है। और सेफेस्ट एंट्री लेने की वजह यह है हमारी कि आने के बाद में हमें टारगेट मिले, ना कि हमारा स्टॉप लॉस हिट हो। तो हमारी जो एंट्री रहेगी इसके अंदर 802 के आसपास की रहेगी। और हमारा जो पहला टारगेट रहेगा वो लगभग 880 से 885 के आसपास का रहेगा। अब देखिए अगर ये पहला टारगेट हमारा हिट होता है तो हमारा स्टॉप लॉस जंप होकर यहाँ पे आ जाएगा, जो कि हमारे बाइंग प्राइस पे रहेगा। यानी अगर इनकेस पहला टारगेट हिट करने के बाद में चेन्नई पेट्रो रिटर्न भी होता है तो हम नो प्रॉफिट एंड नो लॉस लॉस के अंदर इससे निकल सकते हैं। तो आप अगर चाहे तो पार्शियल प्रॉफिट 880 के आसपास बुक कर सकते हैं। मगर मेरा व्यू थोड़ा लॉन्ग है, मैं इसके अंदर एक 1000 के आसपास का लेवल्स देख रहा हूँ। तो आप थोड़ा चेन्नई पेट्रो के ऊपर नजर बना के रखिए। चेन्नई पेट्रो केमिकल लेंगे, जो मैन्युफैक्चरिंग है ऑयल की डिस्ट्रीब्यूशन, इनकी बहुत बड़ी सप्लाई चेन है। और मोटर स्प्रिट ऑयल एंड गैस में आप सभी को पता है चेन्नई पेट्रो के बारे में ज्यादा कुछ डिटेल दे के कोई मतलब नहीं है, और आप सभी को इस चीजों के बारे में पता है। सेकंड स्टॉक जो हमारे वॉच लिस्ट में रडार पर आया है वो है हमारा मैस्टेक लिमिटेड। अब मैस्टेक आने की वजह से, मैस्टेक अपने रडार पर क्यों आया है? तो मैस्टेक आने की वजह क्यों है कि डॉलर की मजबूती। मैस्टेक आने की वजह से डॉलर की मजबूती है। और डॉलर क्यों मजबूत हुआ है? क्योंकि नैस्डैक और डाउ जोन्स दोनों भी एक रिकॉर्ड हाई के आसपास चल रहे हैं। और रिकॉर्ड हाई के आसपास चलने की वजह से यहाँ से थोड़ा सा इसमें मोमेंटम बन सकता है। और थोड़ा सा आप अगर चार्ट पैटर्न को समझते होंगे तो एक ये रजिस्टेंस का काम कर रहा था, जो अपनी बाइंग लेवल है लगभग 25,000, इसको समझ के चलिए आप 25,060 के आसपास की, 60 के 70 के आसपास की जो हमारी बाइंग लेवल है 70 के आसपास की, ये एक मेजर रेजिस्टेंस था। और रेजिस्टेंस होने के बावजूद भी यहाँ पे एक राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन हुआ है। और राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन का आपको अगर सिग्निफिकेंस पता है
तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि राउंडिंग बॉटम कैसे काम करता है और किस सिग्निफिकेंस के ऊपर और क्या क्राइटेरिया होते हैं राउंडिंग बॉटम में, क्या स्टॉप लॉस लगते हैं और किस तरह से हम इसके अंदर एक ट्रेड डिराइव कर सकते हैं, इसी के साथ साथ क्या टारगेट रहेंगे, ये सब मैं आपको, अगर जैसे आपको यूट्यूब में इसके बारे में मोस्ट ऑफ वीडियो मिल जाएंगे। तो आप देखिए मैस्टैक मैस्टैक में हमारी जो बाइंग लेवल आई है वो लगभग आई है 5,770 से 75 के बीच में बाइंग करेंगे और हमारा टारगेट जो रहेगा वो 5,000 सॉरी 2,780 के आसपास का रहेगा और स्टॉप लॉस हम इसके अंदर लेके चलेंगे 2,425 के आसपास का। तो मैस्टैक का एक डिजिटल रेवेन्यू जनरेट वाली कंपनी है, क्लाउड ट्रांसफॉर्मेशन में पार्टनरिंग है इसकी। देन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में एआई में भी इनका बड़ा सा है और इंडिया में एक इनका क्लाउड का काम चल रहा है, क्लाउड स्टोरेज का इनका एक बड़ा काम चल रहा है। आई थिंक वो बैंगलोर या फिर नॉर्थ साइड में होने की पॉसिबिलिटीज है। तो आप थोड़ा, यानी मैस्टैक का जो बिजनेस है वो अब्रॉड इंडिया है और अब्रॉड इंडिया होने की वजह से इनकी डॉलर पे डिपेंडेंसी है और डॉलर जब मजबूत होगा तो मैस्टैक में जरूर मुनाफा मिलेगा। तो थोड़ा आप मैस्टैक के ऊपर नजर बना के रखिए। थर्ड एक मैं आपको रिस्की स्टॉक दे रहा हूँ, जो एक्चुअली दो ही स्टॉक थे मगर इतना बढ़िया स्टॉक है और बढ़िया स्टॉक होने के बावजूद इतने लोअर प्राइस पे मिलना और थोड़ा सा एक लगाव भी है इससे। तो नोवामा पे आप थोड़ा नजर बना के रखिए। नोवामा वेल्थ मैनेजमेंट जो कंपनी है इसके ऊपर थोड़ा नजर बना के रखिए। इसके बारे में अगर आप देखेंगे तो हमारी एंट्री प्राइस इसके अंदर रहेगी लगभग 6,750 के आसपास का। फिलहाल स्टॉक है 7,200 के आसपास और मैं इसके अंदर और करेक्शन देख रहा हूँ कि जो करेक्शन आएगा आई थिंक 6,650 के आसपास तक या 6,600 तक इसकी करेक्शन आएगा और हमारी जब ये 6,600 की लेवल हिट कर लेगा, यानी ये लेवल अगर हिट कर लेगा ये वाली, तो हमारी जो एंट्री रहेंगी वो 6,650 के आसपास इसके अंदर रहेगी और 6,650 की एंट्री के बाद में हमारा जो इसके अंदर टारगेट रहेगा वो लगभग रहेगा 7,450 का और सेकंड टारगेट हम लेके चलेंगे इसके अंदर 7,800 का। तो थोड़ा आप नोवामा पे नजर बना के रखिए। वेल्थ मैनेजमेंट है, स्टॉक ब्रोकिंग कंपनी है और फिलहाल जो एक एंजल इनके अंदर जो रैली आई है तो ये रैली से थोड़ा सा अछूता था। तो आप थोड़ा इसके ऊपर नजर बना के रखिए, अच्छा अच्छा खासा रिटर्न मिल सकता है। कंपनी की होल्डिंग भी अच्छी है, कंपनी का प्रॉफिट रेशियो भी अच्छा है। तो आप थोड़ा नोवामा पे पर नजर बना के रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब तथास्तु इन्वेस्टिका और आपको सभी को आषाढ़ी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू।